हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। बड़े खुशी के साथ हम लोग अब अच्छा से पढ़ेंगे। और देखते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंथेसिस मैं जानते हो, सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। यानी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मैं पढ़ा चुका हूँ और कंपाउंड सेंटेंस भी पढ़ा चुका हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीन प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज पे हम लोग देख ले। आज नाउन क्लॉज पे हमारा पार्ट 2 वीडियो जा रहा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में आप जा करके पार्ट 1 को देख लीजिए, तब समझ में आएगा अच्छी तरह से जी। कोई भी पार्ट अगर छोड़ोगे तो आपको दिक्कत आएगा। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे डाला हूँ। आप लोग सीरीज एकदम सीरियल से देखोगे। मैं सीरीज में डाला हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, इसी बात से खुशी खुशी हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउन क्लास पार्ट 2। अब जितने मैं नाउन क्लास को पढ़ूंगा ना, क्लास जो रहेगा, क्लास रहेगा सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। देख लेना, वर्ब का क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ऐसा है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट रूप में यहाँ पे बोला है। इसमें 2-3 पॉइंट आप लोग को ध्यान से देखना है जी। द सन राइजेज इन द ईस्ट। इट इज फैक्ट। इट इज फैक्ट। ये बोला जाए सूर्य पूरब में उगता है, ये फैक्ट है, एक सत्य है, एक सच्चाई है। ठीक है जी। अब बोला जाए क्या फैक्ट है। ठीक, अब यहाँ पे बोला इट इज फैक्ट। इज किसके लिए है, इसके लिए है। तो अब देखो हम लोग नाउन क्लास क्या करता है, नाउन की तरफ फंक्शन करता है। तो क्या फैक्ट है। अब यार तो जो फैक्ट हकीकत मालूम है कि सूर्य पूरब में उगता है, उसके आगे डेट लगाना है जी। डेट लगाना, फैक्ट मालूम है तो डेट, तो क्या लगाओगे, डेट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज फैक्ट। ठीक है जी, कि सूर्य पूरब में उगता है, एक फैक्ट है, एक सत्य है, एक हकीकत है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्यों, नाउन क्लास यानी सब्जेक्ट हो गया पूरा है, एज ए सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, यहाँ पे प्रेडिकेट। अब यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन नाउन क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है जी। यहाँ पे इज फैक्ट, इसको आप प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हो। अब बोलोगे इसका सब्जेक्ट कहाँ गया, ये नाउन क्लॉज है, इसका सब्जेक्ट यही है, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मैं अंडरलाइन किया हूँ। इसको बड़ा ध्यान से देखिए जाए। पहले तो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, कोचिंग में पढ़ाता हूँ, बच्चे कहते हैं सर जी ये नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। तो क्या होता है ना कि 9-10 में वो अच्छी तरह से उनको पता नहीं रहता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब उनको पता नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बड़े पकड़ने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो आप लोगों को भी दिक्कत आएगी, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। ये क्या है ना, प्रैक्टिस करने से आएगा, ये ऐसा फंक्शन चल रहा है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे, ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा। मैं 5 फंक्शन बताऊंगा। जो क्लॉज रहेगा नाउन क्लॉज 5 फंक्शन की तरह काम करेगा। अभी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं जी। मेरा पार्ट 1 को आप लोग अच्छी तरह से जाकर देखिए। ठीक है जी, तब समझ में आएगा। सॉरी गाइस, लाइट चली गई थी। और देखो अब घबराना मत आप लोग। ठीक है, ओके। ये हो गया। यहाँ पे बाकायदे मैं लिखा हूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सब्जेक्ट क्लॉज के रूप में सब्जेक्ट है, लेकिन क्लॉज के रूप। क्लॉज क्या रहेगा, कंजक्शन रहेगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फाइनाइट वर्ब रहेगा। ठीक है जी, अदर वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, नॉन क्लॉज। और अगला देखते हैं। अब यहाँ बोला गया इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। ही विल कम टूडे, वह आज आएगा। देखो फैक्ट यहाँ पे है कि वह कल आएगा, ये निश्चित है। तो इट इसी के लिए है, तो फिर सेम वैसा ही है, लगाओ। फैक्ट मालूम है कि वह आएगा तो डेट लगा देना। क्या निश्चित है, क्या करके, नाउन क्लॉज में क्या करके पूछना पड़ेगा, व्हाट से क्वेश्चन करना, क्या। अब क्या निश्चित है कि वह कल आएगा, वह आ जाएगा। तो क्या लगाओगे, यहाँ फैक्ट मालूम है तो डेट, क्या लगाएंगे, डेट। फैक्ट मालूम है तो डेट ही विल कम टूडे, वह आ जाएगा। इज सर्टेन, ये निश्चित है, पक्का है।
ठीक है, ये भी सब्जेक्ट के रूप में जी। ठीक है, फैक्ट मालूम रहेगा तो डैट लगाना। यहाँ पे लिया है, जब फैक्ट या हकीकत मालूम हो तो डैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। अब दूसरा देखो, द मैन डिड ऐसे करके, द मैन डिड सो, ऐसा किया, द मैन डिड मैंने किया, इट वाज नॉट वेरी पोलाइट, बहुत ज़्यादा विनम्र नहीं था, जो किया वो पोलाइट नहीं था। ठीक है जी, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट। तो अब बोलोगे क्या पोलाइट नहीं था, अब जो उसने किया, अब यहाँ फैक्ट नहीं मालूम है, द मैन डिड, आदमी ने किया, क्या किया वो फैक्ट मालूम है, फैक्ट रहता है ना, आदमी ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा, एक हकीकत रहता तो डेट लगा देते हैं। ठीक है जी। अब इन्हें क्या किया, अब के पूछो ना किया, अब सोचोगे क्या किया, व्हाट, तो यहाँ पे कंजक्शन, जो फैक्ट मालूम नहीं है तो व्हाट कंजक्शन लगाना जी सब्जेक्ट रूट में। तो व्हाट द मैन डिड। ठीक है जी। ये वाला जो है ना, आप ये सो इसमें दिखेगा जी, ये वाला सो इसमें दिखेगा, द मैन डिड सो, ऐसा किया, ऐसा। तो आप लोग तो सो हट जाएगा, आप लोग क्या करोगे फिर, तो ये फैक्ट मालूम नहीं है तो लिखो व्हाट द मैन डिड, व्हाट द मैन डिड, जो आदमी ने किया, वाज नॉट वेरी पोलाइट, वो बहुत पोलाइट नहीं था। ठीक है जी। जो फैक्ट नहीं मालूम रहेगा तो व्हाट लगाना जी, ऐसा सेंटेंस आएगा। ठीक है, सो रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा तो उसको हटा देना। और देखते और आगे देखते हैं, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे लिखा है, मैं लिखा हूँ, जब फैक्ट या हकीकत नहीं मालूम हो तो व्हाट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन व्हाट का प्रयोग, एक कंजक्शन होता है जी, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और यहाँ पे ही विल डू सो, ही विल डू सो, वह ऐसा करेगा, इट इज नॉट टू आल, सभी, इट इज नॉट टू मी, मेरे द्वारा जाना जाता, पैसिव वॉइस में। यहाँ यही वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, बाई लगेगा कि टू लगेगा विथ। यहाँ पे नो जो होता है वर्क का थर्ड फॉर्म है तो टू लेगा जी, बोर्ड की परीक्षा में 10 में आता है जी। अब देखो, तो अभी मालूम है ना, ही विल डू, वह करेगा। अब फैक्ट नहीं मालूम क्या करेगा, क्या स्कूल जाएगा, क्या, ये सब फैक्ट मालूम नहीं है, तो ये बात मेरे द्वारा जाना जाता है, तो मैंने जानता हूँ, हकीकत यहाँ पे बताया नहीं ना है, तो अब व्हाट लगा है तो क्या बोला जाएगा, व्हाट ही विल डू। अब बोलोगे जो वह करेगा मेरे द्वारा जाना जाता है। ठीक है, व्हाट ही विल डू इज नॉट टू मी, मैं जो वह करेगा मैं जानता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ, मेरे द्वारा जाना जाता, पैसिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में। और अब यहाँ पे देखो फैक्ट मालूम है, यू आर ए थीफ, इट इज नॉन टू आल, ये सभी के द्वारा जाना जाता है, फैक्ट मालूम है, डेट लगा तो क्या जाना जाता है, यहाँ पे क्या जाना जाता है, क्या जाना था कि वह एक तुम एक चोर हो, तो डेट यू आर ए थीफ इज नॉन टू आल, ये सभी के द्वारा सब्जेक्ट में। तो डेट कि तुम एक चोर हो, ये सभी के द्वारा जाना जाता है। ठीक, अब एक और सेंटेंस देखो, यू से सो, तुम ऐसे कहते हो, कैसे कहते हो, जो तुम ऐसे कहते हो कैसे कहते हो, सो ऐसा कहते हो, इट इज नॉट करेक्ट, ये अच्छा, ये सही नहीं है, तो इट किसके लिए, जो कहते हो। अब क्या कहते हो, फाइट मालूम नहीं तो व्हाट लगा दो, व्हाट यू से, सो हट जाएगा, व्हाट यू से इज नॉट करेक्ट। सॉरी गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अगले वीडियो पे हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।